11 मई और 12 मई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो 11 मई का दिन है, ये सोमवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र में है, जिससे इंद्र नाम का योग बनेगा और वैधृति नाम का योग बनेगा। इसके अलावा इस दिन मंगल का भी राशि परिवर्तन है। मंगल स्वराशि यानी अपनी राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और इस दिन सूर्य का भी नक्षत्र परिवर्तन है। सूर्य भरणी नक्षत्र से कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 12 मई ये मंगलवार का दिन और कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। चंद्रमा कुंभ राशि में और इसी दिन चंद्रमा कुंभ से मीन में भी जाएंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। इससे जो योग बनेगा सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और वैधृति नाम का योग बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाला है, क्या चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, किन चीजों से आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम 11-12 दोनों की एक साथ ही बात करेंगे, क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में ही है सूर्योदय। उसके बाद शाम को चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, तो कुंभ राशि में रहेंगे। अब इन 2 दिनों में अगर हेल्थ देखी जाए तो हेल्थ आपकी मिले जुले प्रभाव देने वाली है। आप बहुत ज़्यादा समय किसी एक चीज़ में यानी बिगाड़ने वाला समय, जो आप अपने समय के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, उसको ऐसे ही जाया ना करें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सार्थक कामों में आपको अपने समय को लगाना है और ये समय आप ऐसा देखेंगे कि जैसे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें चल रही हैं और कुछ ऐसा है कि जो अच्छा चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में की गई आपकी मेहनत आपको बेहतरीन परिणाम भी दिला सकती है। सप्ताह की शुरुआत है ये और सप्ताह की शुरुआत आपको बहुत एनर्जेटिक बनाने वाली है, क्योंकि यहाँ हम इस बात को नहीं भूल सकते कि मंगल का गोचर हुआ है और मंगल आपके 7th हाउस में गए हैं, 7th लॉर्ड होकर। तो ये समय आपके पिछले टाइम में की गई मेहनत का रिजल्ट भी दिलाएगा। जो उम्मीदें आप कर रखे थी आपने, उन उम्मीदों को पूरा कर सकता है। आप अपनों के साथ आपकी बातचीत अच्छी रहेगी, उत्साहजनक रहेगी, सकारात्मक रहेगी और खुशी के रंग भरने का काम करेंगे। ये समय आपके रिश्तों को भी अधिक मजबूत और अधिक प्रशंसनीय बनाने का काम करेगा। और देखिए आपके अपने जीवन में ये कुछ भावना आप प्राप्त कर पाएंगे। जो आपके पास खाली समय होगा वो काफ़ी आनंददायक समय आप बिताने वाले हैं। करियर की अगर मैं बात करूं तो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, जो अपने करियर को आप बढ़ाने का सपना देख रहे हैं ना, आपको अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। इसे पाने के लिए अपने इरादे मजबूत रखने हैं और लगातार मेहनत करते जाना है, क्योंकि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करना सबसे आवश्यक है। जब आप किसी चीज पर लगातार मेहनत करते हैं तो निश्चित वो एक समय जाकर आपको प्राप्त होती है। आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और मेहनती आप हैं, अपनी मेहनत से सफलता भी आप प्राप्त कर पाएंगे। अब इन 2 दिनों में ये जो गोचर हुए हैं, एक तो मंगल का हो गया, दूसरा सूर्य का। सूर्य आपके 11वें घर के स्वामी है और सूर्य अभी कहाँ बैठे हुए थे, आपके 7th हाउस में ही। अब यहाँ मंगल और सूर्य की युति हो गई, जिससे मंगलादित्य योग बना। साथ में सूर्य का नक्षत्र बदला, कृतिका नक्षत्र में आ गए। रचनात्मक कामों में लगे लोगों के लिए फायदेमंद दिन रहेंगे। अगर आप आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और देखिए जो कोर्स कर रहे हैं और आप कहीं जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नौकरी के मौके आपको मिल सकते हैं। किसी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहां भी सफलता मिलने का योग है। जो लोग पहले से इस काम में हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट हाथ में होंगे तो उसका लाभ भी आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा चीजें देखी जाएं तो बैंक से जुड़े लेन देन करते हैं तो उसमें सावधानी रखें और काफी सावधानी उसमें बरतनी होगी आपको। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सार्थक कामों में
आपको अपना समय लगाना है, वरना अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें। बेकार के ख्याली पुलाव पकाने में वक्त जाया ना करें। केवल उन चीज़ों पर आपको रिएक्ट करना है जिन्हें आप यथार्थ में बदल सकते हैं। आप अपने कुछ कामों को पूरा कराने के लिए अपनों की मदद ले सकते हैं और दूसरों को बाध्य ना करें किसी काम को करवाने के लिए या अपनी बातों को मनवाने के लिए। कई बार होता है आप दूसरों के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि उनको बाध्य कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अपने रिलेशंस के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। दिनचर्या व्यस्त भी रहेगी, कामकाज भी काफ़ी रहेगा। जो जॉब करते हैं उनके लिए काफ़ी व्यस्तता भरा दिन भी रहेगा और समय निकालने में फिर भी आप सक्षम रहेंगे, अपनों के लिए समय निकालेंगे। देखिए 11th हाउस के स्वामी चंद्रमा आपके लिए रहते हैं और कुंभ राशि यानी 5th हाउस में आपके गए हैं, तो खाली वक्त में कुछ रचनात्मक काम कर सकते हैं। कुछ 7th हाउस में अभी देखिए मंगल आ गए हैं और सूर्य भी हैं, दोनों भी हैं, तो थोड़ा सा यहाँ कुछ ऐसा रह सकता है जीवन साथी के साथ तनातनी मुमकिन है, क्योंकि दोनों ही ऐसे प्लैनेट हैं जिनको हम कहते हैं नेगेटिव प्लैनेट आप कह लीजिए, तो दोनों ही ईगो देने का काम करते हैं। इसीलिए ये समय तुला राशि के जातकों के लिए कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह जरूर हो सकता है। ऐसे में पेशेंस रखना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। शाम को मैं कहूँगी देखिए पूरा दिन जो चीज़ें आपके वैवाहिक जीवन में रहेंगी शाम को थोड़ा ठीक होती हुई दिखाई देंगी दोनों ही दिनों में, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। यही मैं पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए कहूँगी और बिजनेस के लिए भी, इसीलिए कहा पैसों के लेन देन में सावधानी रखनी है। बिजनेस करने वाले लोग जो पार्टनरशिप में करते हैं उनके पार्टनरशिप के बिजनेस में भी एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो उनको भी ध्यान रखना होगा। अब रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के देखिए हमने वैवाहिक जीवन की प्रेम जीवन की अगर देखी जाए तो यहाँ थोड़े से जोखिम उठाने आप चाहेंगे, जोखिम उठाने की कोशिश आप करेंगे। कुछ नए समीकरण बनते दिख सकते हैं प्रेम जीवन में। और शिक्षा के मामले में देखा जाए तो ये जो दोनों ही दिन हैं शिक्षा के मामले में राहु बैठे हुए हैं यहाँ आपके 5th हाउस में और चंद्रमा 11वें घर के स्वामी होकर आपके 7th में है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। शेयर मार्केट के मामले में भी यहाँ मिले जुले ही प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए पूरी तरीके से अपनी नज़रों को बनाकर रखें। जोखिम ले लेकिन सोच समझकर, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता ज़रूर रहेगी। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो इन 2 दिनों में आप एक तो उगते हुए सूर्य को जल ज़रूर दें और ओम का उच्चारण आप करें। एक माला भी कर सकते हैं, 11 बार, 21 बार, 51 बार, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।